हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 19। इससे पहले के अध्याय में आपने ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह का प्रसंग सुना था। आज आप सुनिए आगे की कथा। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे मुने, एक समय की बात है, माधव श्री कृष्ण अन्य अन्य बालकों और हलधर के साथ खा पीकर खेलने के लिए श्री वन में गए। वहां मधुसूदन ने नाना प्रकार की बाल उचित क्रीड़ाएं की। वह क्रीड़ा समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहां वन में स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुवन में गए। उस वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख बड़े विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह पर्वत आकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई देता था। उसने देखा, गोष्ठ में गौओं का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ केशव और बलराम भी विद्यमान हैं। फिर तो जैसे अगस्त्य ने वातापी को उदरस्त कर दिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वहां सबको लीला पूर्वक लील गया। श्री हरि बकासुर के ग्रास बन गए हैं। यह देखकर सब देवता भय से कांप उठे। वे संत्रस्त होकर हाहाकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड़े। इंद्र ने दधीची मुनि की हड्डियों का बना हुआ वज्र चलाया, किंतु उसके प्रहार से बकासुर मर नहीं सका। केवल उसकी एक पांख जल गई। चंद्रमा ने हिमपात किया, किंतु उससे भी उन दानव को केवल सर्दी के कष्ट का अनुभव हुआ। सूर्य पुत्र यम ने उस पर यमदंड मारा, उससे वह कुंठित हो गया, हिल डुल नहीं सका। वायु ने वायव्य अस्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वरुण ने पत्थरों की वर्षा की, उससे उसको बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेव ने आग्नेय अस्त्र चलाकर उसकी सभी पांखें जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के शूल से वह असुर मूर्छित हो गया। यह देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो उठे और उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सारे अंगों में अग्नि उत्पन्न कर दी। तब उन सबका वमन करके उस दानव ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गौओं के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम्ब कानन में जा पहुँचे। इसी समय वहां वृष रूपधारी प्रलंब नामक असुर आ पहुंचा, जो बड़ा बलवान, महाधूर्त तथा पर्वत के समान विशालकाय था। उसने दोनों सींगों से श्री हरि को उठाकर वहां घुमाना आरंभ किया। यह देखकर सब ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे, परंतु बलवान बलराम जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि मेरा भाई साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा, भय किस बात का है। इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर भूतल पर दे मारा। दैत्यराज प्रलंब पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। यह देख सब गोप बालक हंसने, नाचने और खुशी से गीत गाने लगे। प्रलंबासुर का वध करके बलराम सहित परमेश्वर श्री कृष्ण शीघ्र ही गोचारण के कार्य में जुट गए। वे गौएं चराते हुए भांडीर वन के पास जा पहुँचे। उस समय माधव को जाते देखकर बलवान दैत्यराज केशी ने अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र ही इन्हें घेर लिया। उसने श्री हरि को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट होकर आकाश में 100 योजन तक उन्हें उछाल उछाल कर घुमाया और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पापी ने श्री हरि के हाथ को दांत से पकड़ लिया और क्रोध पूर्वक चबाना आरंभ किया, परंतु श्री हरि के अंग वज्र के समान कठोर थे। उनके अंग का चर्वण करते ही दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने भूतल पर प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी।
और वहां फूलों की वर्षा आरंभ हो गई। इसी बीच में दिव्य रूपधारी पार्षद विमान पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। वे पीतांबरधारी, किरीट और कुंडल से अलंकृत तथा वनमाला से विभूषित थे। उन्होंने विनोद के लिए हाथ में मुरली ले रखी थी। उनके पैरों में मंजीर की मधुर ध्वनि हो रही थी। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से चर्चित थे। वे गोप वेश धारण किए बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे श्री कृष्ण भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। रत्नों के सार तत्व से निर्मित दीप्तिशाली दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वे भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहां श्री हरि विराजमान थे। उसी समय दिव्य वस्त्र पहने तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित हुए 3 पुरुष आए, जो श्री हरि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक को चले गए। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे, जो देह त्याग कर दानवी योनि को प्राप्त हुए थे। वे ही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद हो गए। अब नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को बताइए। यह कैसी परम अद्भुत बात सुनने को मिली है? तब भगवान श्री नारायण बोले, ब्राह्मण सुनो, मैं इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण और कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने यह कथा कही थी। गंधमादन पर्वत पर गंधर्वराज गंधवाह रहा करते थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। मुने, उनके 4 पुत्र हुए, जो गंधर्वों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे। वे सभी दुर्वासा के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्री हरि की पूजा करने के बाद ही जल पीते थे। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श्व। वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के पश्चात उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन चारों में जो ज्येष्ठ वसुदेव था, वह दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया। उसने विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए और वे सूर्योदय काल में श्री हरि की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। मुने, कमलों का संग्रह करके जाते हुए उन वैष्णवों को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शंकर जी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, अतः उन दुर्बल वैष्णवों को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास ले गए। भगवान शंकर को देखकर उन सब वैष्णवों ने भूतल पर माथा टेक उन्हें प्रणाम किया। शिव जी उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर शीघ्र ही उनसे वार्तालाप के लिए उद्यत हुए। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खेल रही थी और वे उन भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो चुके थे। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1,00,000 यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती है, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1,000 कमल चढ़ाती है। भगवान शिव का यह वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव भयभीत होकर भक्ति से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर बोले। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम लोग गंधर्वराज गंधवाह के पुत्र गंधर्वों में श्रेष्ठ हैं। महेश्वर, हम लोग प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ, हम यह नहीं जानते थे कि पार्वती के द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है।
आप यह सारे कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं। आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पण करके हम सब के सब पवित्र हो गए। प्रभु, ब्रह्मा एक ही है, दूसरा नहीं है। उनके कहाँ देह और कहाँ रूप। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान शरीर धारण करते हैं। रूप भेद माया से ही प्रतीत होता है। प्रभु, आप ये कमल ले लीजिए क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। अच्युत, हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए जिसकी 2 भुजाएं हैं, कमनीय किशोर अवस्था है, श्याम सुंदर रूप है, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, जो पीतांबरधारी है, जिसके 1 मुख और 2 नेत्र हैं, वे चंदन और अगरू से चर्चित हैं, जिसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है, जो रत्नमय अलंकारों से विभूषित है, जिसका वक्ष स्थल मणिराज कौस्तुभ की कांति से अत्यंत उज्जवल दिखाई देता है, जिसकी चूड़ा में मोर का पंख लगा है, जो मालती की माला से विभूषित है, पारिजात के फूलों के हारों से अलंकृत है, करोड़ों कंदर्पों के लावण्य का मनोहर लीला धाम है, समूह की समूह गोपियां मंद मुस्कान और बाकी चितवन से जिसकी ओर देखा करती है, जो नूतन यौवन से संपन्न तथा श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान है, ब्रह्मा आदि जिसकी स्तुति करते हैं और जो सबके लिए वंदनीय, चिंतनीय और वांछनीय है, और जो स्वरात्मा राम, पूर्ण काम तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले हैं, आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शंकर के श्री अंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्वों की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले कि मैंने यह जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता रहता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। तुम लोग मुझे पार्वती और देवताओं से भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने तथा अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय हैं। परंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा कर रखी है वह भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। महाभाग वैष्णवों, सुनो, मैंने कह रखा है कि पार्वती के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित्त इस सरोवर से कमल ले जाएंगे, वे शीघ्र ही आसुर योनि को प्राप्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता है। तुम लोग पहले दानवी योनि में पड़कर फिर निश्चय ही गोलोक में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उत्कंठा है, अतः बच्चों, तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य दर्शन होगा। श्री कृष्ण को देखकर उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरि धाम को पधारोगे। तुम लोग अभी यहाँ उस वांछनीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हो, अतः वह सब देखो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन कराए। उस रूप के दर्शन करके उन वैष्णवों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सर्वरूपी श्री हरि को प्रणाम करके दानवी योनि में चले गए, इसलिए वे दानवेश्वर हुए। वसुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था। सुहोत्र, बकासुर, सुदर्शन, प्रलंब और स्वयं सुपार्श्व केशी हुआ था। भगवान शंकर के वरदान से श्री हरि के परम उत्तम रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे उनके परम धाम में चले गए। विप्रवर, श्री हरि का यह अद्भुत चरित्र कहा गया। बकासुर, प्रलंब और केशी के उद्धार का यह प्रसंग वाचकों और श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है। नारद जी ने पूछा, महाभाग, आपकी कृपा प्रसाद से यह सारी अद्भुत बात मैंने सुनी।
अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पार्वती जी ने कौन सा व्रत किया था, उस व्रत के आराध्य देव कौन है, उसका फल क्या होता है और उसमें पालन करने योग्य नियम क्या हैं? भगवान, उस व्रत के लिए उपयोगी द्रव्य कौन कौन से हैं? कितने समय तक यह व्रत किया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा में क्या क्या करना आवश्यक होता है? प्रभु, भली भांति विचार कर बताइए, इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। श्री नारायण बोले, मुने, यह त्रैमासिक नामक व्रत है जो नारी के पति विषयक सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस व्रत के आराध्य देवता हैं राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण। उत्तरायण के विष्णु अर्थात ज्योतिषों के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन रात दोनों बराबर होते हैं, इस योग में इसका आरंभ होता है और दक्षिणायन आरंभ होने तक इसकी समाप्ति हो जाती है। वैशाख की संक्रांति से एक दिन पहले संयम पूर्वक रहकर निश्चय ही हविष्य का सेवन करें। फिर वैशाख की संक्रांति के दिन स्नान करके गंगा तट पर व्रत का संकल्प लें। फिर व्रती पुरुष कलश पर मणि में, शालिग्राम शिला में अथवा जल में राधा सहित श्री कृष्ण का पूजन करें। पहले 5 देवताओं की पूजा करके भक्ति भाव से श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनके साम वेदोक्त ध्यान का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति सजल जलधर के समान श्याम है। वे रेशमी पीतांबर धारण करते हैं। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। उस पर मंदहास की प्रभा फैल रही है। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं। उनमें सुंदर अंजन लगा हुआ है। वे गोपियों के मन को बारंबार मोहते रहते हैं और राधा उनकी ओर देख रही हैं। वे राधा के वक्ष स्थल में विराजमान हैं। ब्रह्मा, अनंत, शिव और धर्म आदि देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान करके व्रती पुरुष उस ध्यान के द्वारा ही उनका सानंद आह्वान करे। इसके बाद वह राधा का ध्यान करे। वह ध्यान यजुर्वेद की माध्यन्तिन शाखा में वर्णित है। श्री राधा रासेश्वरी है, रमणीया है और रासोल्लास रस के लिए उत्सुक रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में उनका स्थान है। वे रास की अधिष्ठात्री देवी हैं। रासेश्वर के वक्ष स्थल में वास करती हैं। रास की रसिका हैं। रसिक शेखर श्याम सुंदर की प्रिया हैं। रसिकाओं में श्रेष्ठ हैं। सुरम्य रमा रूपिणी है और प्रियतम के साथ रमन के लिए उत्सुक रहती हैं। चंदन, कस्तूरी की बेंदी और सिंदूर बिंदु से उनका श्रृंगार किया गया है। कपोलों पर मनोहर पत्रावली की रचना शोभा देती है। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र से उनकी उज्जवलता बढ़ गई है। उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित कुंडलों की कांति से उनके सुंदर कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मा आदि के भी सेवनीय श्री कृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते हैं। सर्वेश्वर के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है तथा वे सबकी कारण स्वरूपा हैं। ऐसी श्री राधा का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके श्री कृष्ण के साथ उनका पूजन करें। प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 उपचार चढ़ाकर पूजा करें। व्रती पुरुष प्रत्येक उपचार को अलग अलग करके सबको बारी बारी से प्रसन्नता पूर्वक अर्पित करे। मुने, नित्य प्रति 108 दिव्य सहस्त्र दल कमल लेकर उनकी 108 आहुतियां दें। भक्ति भाव से कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके यत्न पूर्वक वे आहुतियां देनी चाहिए। आम और केले के कच्चे या पके फल को लेकर उसकी 108 आहुतियां भक्ति भाव से दे। फल अखंड होने चाहिए। और हे मुने, प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। व्रती को नित्य 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए। वे आहुतियां भक्ति पूर्वक राधिका सहित श्री कृष्ण को देनी चाहिए। नारद घी मिश्रित तिल से भी हवन करें और नित्य बाजे बजाएं और श्री हरि का कीर्तन कराएं।
3 मास तक इस नियम का पालन करके उसके बाद व्रत की प्रतिष्ठा करें। नारद, प्रतिष्ठा के दिन जो विधान आवश्यक है उसे सुनो। विप्रवर 90,000 अक्षत कमल की आहुति दें और यत्न पूर्वक 9,000 ब्राह्मणों को उत्तम स्वादिष्ट एवं मीठे अन्न भोजन कराएं। 9,720 फल तथा नाना प्रकार के मनोहर द्रव्य का नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद संस्कार युक्त अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करें। घी युक्त तिल की 90,000 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भक्ति भाव से वस्त्र, भोजन, यज्ञोपवीत और फल सहित अन्न और तिल के लड्डू दें। उन लड्डुओं को गंध पुष्प से अर्चित करके देना चाहिए। साथ ही शीतल जल से भरे हुए 90 कलशों का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा का परिमाण वही है जो वेदों में बताया गया है। 1,000 बैल हो और उनके सींगों में सोना मढ़ा गया हो। ब्राह्मण, इस प्रकार त्रैमासिक व्रत बताया गया है। इस सामवेदोक्त व्रत का पूर्व काल में हम दोनों ने भी पालन किया था। ब्राह्मण, दूसरी स्त्रियों द्वारा उस व्रत का अनुष्ठान होता देखकर पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से सिर झुकाकर भगवान शंकर से कहा। पार्वती जी बोली, जगन्नाथ आज्ञा दीजिए, मैं उत्तम व्रत का पालन करूंगी। हम दोनों के इष्ट देव श्री हरि के व्रतों में यह श्रेष्ठ व्रत है। पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो उठा और वे हंसकर मधुर वाणी में बोले। श्री महादेव जी ने कहा, ईश्वरी, आप महालक्ष्मी स्वरूपा हो, आपके लिए क्या असाध्य है। आप सर्व संपत्ति स्वरूपा और अनंत शक्ति रूपिणी हो। देवी, आप जिसके घर में हो वह संपूर्ण ऐश्वर्य का भाजन है। शुभ प्रदे, मैं ब्रह्मा और विष्णु आप में भक्ति रखकर आपकी कृपा प्रसाद से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार में समर्थ हुए हैं। हिमालय कौन है, मेरी क्या बिसात है, और कार्तिकेय तथा गणेश क्या है। आपके बिना हम सब लोग असमर्थ हैं और आपका सहयोग पाकर हम सभी सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने पार्वती से उस व्रत का अनुष्ठान करवाया। पार्वती जी ने सब स्त्रियों की अपेक्षा विलक्षण रूप से उस व्रत का संपादन किया। हे नारद, इस प्रकार पार्वती जी ने जो व्रत किया था वह सब मैंने कह सुनाया। पार्वती जी के व्रत में ब्राह्मण लोग रत्न ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए। हे नारद, यह सारा इतिहास जो तुमने सुन लिया, अब जिसका प्रसंग चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र सुनो। इसके बाद जो भी श्री नारायण भगवान ने नारद जी से कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, हो विपूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले,
करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका का गासुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 18 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।